हाय। वैदिक मैथ सीरीज़ के लेक्चर नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम सभी ने कई प्रकार के मल्टीप्लाई देखे थे। आज हम सब बेस की मेथड देखेंगे। सब बेस की मेथड में क्या होता है, जैसे अभी तक हमने बेस मेथड में देखा था, या तो फिर वो 100 बेस होगा या 1000 बेस होगा या फिर 10,000। लेकिन सब बेस क्या होगा, या तो फिर वो 30 हो सकता है, 20 हो सकता है, 70 हो सकता है, 50 हो सकता है। तो हम बेस मेथड में क्या करते थे, जैसे 100 है तो 100 जो होता है उसमें 2 जीरो होते हैं, तो हम उसको बोलते थे कि 2 डिजिट वाला होना चाहिए। जब हम क्या कहते हैं, बेस मेथड लगाते थे, तो हम सब बेस में क्या करते हैं, जैसे कि ये हमारा 26 है और 27 है, तो ये 2 बेस हो सकते हैं इसके, या तो फिर 20 भी ले सकते हैं या फिर 30 भी ले सकते हैं। 30 जो हो रह रहा है जी, 30 जो है वो क्या है, एक सब बेस है। तो 30 में एक ज़ीरो है, मीन्स 10 क्रॉस 3 है, तो इसमें एक ज़ीरो है, तो हमारा जो डिजिट आता था ना बेस में, डबल डिजिट आना चाहिए, तो अब क्या रहेगा, ये सब बेस है तो ये सिंगल डिजिट आएगा। हम एक बेस लेकर चलेंगे, या तो फिर आप 20 ले सकते हो या फिर आप 30 ले सकते हो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर 30 ले रही हूँ, तो आप 30 से देखिए। ठीक है, हम कौन सा बेस ले रहे हैं, 30 बेस ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कौन सा बेस लिया है, 30। तो 30 में 10 क्रॉस 3 लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया 10 क्रॉस 3। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम ये हमें दिख रहा है कि ये जो है वो 30 से कितना कम है, 4 कम है। ठीक है, और ये जो है 30 से 3 कम है। तो अभी हम सिंपली क्या करेंगे, हमें पता है कि इन दोनों में से ये जो 3 और 4 है इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 जा कितना होता है, 12। लेकिन हमें चाहिए कितना रहता है, सिंगल डिजिट, लेकिन ये तो डबल डिजिट आ गए। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, देखो सिंगल डिजिट आता है तो उसमें कोई चेंज नहीं करना, उसको एज इट इज़ लिखे रहने देना। अगर डबल डिजिट आ गए हैं तो उसका क्या करना है, तो देखिए मैं बताती हूँ क्या करेंगे। इसमें से जैसे हम मेथड लगाते थे ना, या तो फिर इसमें से 3 माइनस कर दीजिए या इसमें से 4 माइनस कर दीजिए। तो इसमें से 3 माइनस या 4 माइनस करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा, हमने हर बार देखा है। तो ये कितना हो जाएगा, 23। अब एक काम और करना है, क्योंकि हमने 10 बेस का लिया था और उसमें मल्टीप्लाई 3 का हुआ है, तो यहाँ भी हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो ये हमारी सेकंड स्टेप होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो भी बेस रखना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने 30 लिया है तो मैंने यहाँ 30 को मान कर चलूँगी, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 10 इंटू 30 लिख सकते हैं ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो है इसमें से देखेंगे 30 में से 4 कम है और 30 में से 3 कम है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 जो कि डबल डिजिट है। तो पहले उसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 और 6। ठीक है, इसके बाद ये जो 12 है ना, इसको इसमें ऐसे लिख देंगे 12। अब इसका आंसर कैसे लिखना है, देखो मैं बताती क्या करेंगे। ये जो हम ये एडिशन वाला सिस्टम करते हैं ना, ये एक डिजिट रहता है, उसको इसमें ऐड कर देंगे। मीन्स 6 को, सॉरी जो 1 है उसको 9 में ऐड करेंगे, तो ये कितना, 2 तो एज इट इज़ लिखा जाएगा, 1 को 9 में ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का 0 लिखेंगे
और 6 जो बचा हुआ 1 है उसको 6 में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 702, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ये जो है हमारे 70 के ज़्यादा करीब दिख रहे हैं, तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं? ये जो है 70 से कितना कम है? 2 कम है, और ये जो है 70 से 4 कम है। आप चाहें तो इसको 60 वाला सब बेस लेकर भी चल सकते हैं, और 70 वाला भी, जो आपको ठीक लगे वो ले सकते हैं। अगर ज़्यादा बेस वाला ले रहे हैं तो उसको प्लस में लिख देंगे, मीन्स अगर 60 ले रहे हैं तो ये 60 से प्लस 8 ज़्यादा है और 60 से प्लस 6 ज़्यादा है। अगर ये 70 बेस लेकर चल रहे हैं तो इसमें क्या होगा, ये जो है 70 से 2 कम है और 70 से 4 कम है। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखिएगा। अब हमारा चूँकि ये सब बेस है तो यहाँ सिंगल डिजिट आना चाहिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8। ठीक है, ये सिंगल डिजिट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम ऐसा ही लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, या इसमें से इसको, जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। तो इसमें से इसको माइनस करने पर कितना आ जाएगा? 6 4। ठीक है, फिर क्या करना है हमें, क्योंकि ये 7 से मल्टीप्लाई होएगा, हमने सब बेस लिया है तो अभी 7 इसमें रिमेनिंग है, तो क्या करेंगे, इसका 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28, और ये 42। 7 का मैंने 4 में किया, 7 का मैंने 6 में किया। इसके बाद इनको ऐड कर देंगे, ये अलग हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 8 4 4, और ये जो हमारा बचा हुआ 8 था वो एज इट इज़ उतार देंगे। ये हमारी सब बेस मेथड हो गई। चलिए हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी हो। ठीक है, ये मैंने 2 क्वेश्चन और लिए हैं जिससे आपकी और अच्छी क्लियरिटी हो, तो मैं इनको उसी मेथड से बताऊंगी उतने ही आराम से, ताकि आप अगर कुछ समझने में अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुई हो तो वो भी ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसको हम देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको हम देख सकते हैं, ये 40 के अराउंड है, तो इसका सब बेस क्या लेकर चलेंगे हम? 40। ठीक है, तो इसको हम 10 क्रॉस 4 लिख सकते हैं, तो 10 में सिंगल डिजिट होता है तो ध्यान रखिएगा एक ही डिजिट आना चाहिए जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 40 से -2 कम है, और ये 40 से 4 प्लस है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, या तो फिर इसमें से 4 आप प्लस कर सकते हैं, या 4 2 माइनस कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप वो करिए। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर मैं इसमें से माइनस करूँगी तो ये ज़्यादा इजी पड़ेगा, और ये 4 2 जा 8, वो भी माइनस का। क्यों माइनस का? क्योंकि मल्टीप्लाई में जो है वो डिजिट के साथ साथ इनके सिंबल्स के भी मल्टीप्लाई होते हैं, ये आप नॉर्मली जानते होंगे। इसके बाद हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 8 16। क्योंकि माइनस है तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि माइनस होता है तो उसका क्या करते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। ये लास्ट वाला ही डिजिट है, सिंगल डिजिट है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट 10 में से माइनस करेंगे। 10 में से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2। और ये जो हमारा इस साइड का होता है उसमें से हम एक माइनस कर देते हैं, तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा? 1672। आया समझ में? हमने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत किए हैं, जब माइनस आता है तो हम इस साइड वाले नंबर में से एक माइनस करते हैं और इसका कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10।
ये क्वेश्चन करते हैं। ये जो है हमारा 70 के करीब में दिख रहा है। ये 70 से एक कम है और ये जो है 70 से 3 प्लस है। उससे पहले मैंने एक जैसे सिंबल के बताए थे कि सारे प्लस प्लस के हों, सारे माइनस माइनस के। ये जो है हमारा एक प्लस का है, एक माइनस का है, सब बेस वाला। तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, वो भी माइनस का 3। क्यों माइनस का, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होते हैं। इसके बाद या तो फिर इसमें से 3 प्लस कर दीजिए या इसमें 1 माइनस कर दीजिए, जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 1 माइनस किया तो ये 72 हो जाएगा। 70 बेस था हमारा, तो 70 को 10 मल्टीप्लाई बाय 7 लिखते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम 7 से करेंगे। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 और 49, ठीक है। इसके बाद इसको ऐड कर देंगे। ये इसका कॉम्प्लीमेंट लिखा है क्योंकि माइनस का है 3, तो ये हो जाएगा हमारा 4 9 और 1 0 कैरी 1, ये 5। अब हमें पता है कि ये माइनस का आता है डिजिट, तो उसमें हमारा कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। तो 10 में से -3 होगा तो 7 बचेगा और इसमें से एक माइनस करते हैं, क्योंकि ये माइनस वाले में हर बार आपने देखा होगा जब भी माइनस आता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं राइट साइड, और उस लेफ़्ट साइड में जो नंबर रहता है उसमें से एक माइनस करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 0 3। ये जो है इसका फाइनल आंसर होगा। ये मैं कुछ क्वेश्चन दिए हैं सब बेस से रिलेटेड, आप इनको करिएगा खुद से। बाकी मैं एक आध क्वेश्चन और करा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा भी डाउट रहा हो तो और भी क्लियर हो जाए। जैसे ये मेरा 30 बेस पे है, तो मैं इसमें क्या करूँगी, पहले आप खुद से करके देखिएगा, वीडियो को पॉज करके, इसके बाद आप इसमें चेक करिएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा 30 बेस का है, तो इसमें से हम अब जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। ये हमारा 30 से 4 प्लस है और ये 30 से 5 प्लस है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। और इसमें से आप 4 प्लस कर सकती हैं या इसमें 5 प्लस कर सकती, जो आपको ठीक लगे। तो ये हो जाएगा हमारा 40। जो दोनों में से एक करेंगी तो जो भी आंसर आएगा 49 होगा, सॉरी 40 नहीं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई 3 से कर देते हैं क्योंकि ये हमारा 30 बेस का है। 30 में से 10 का यूज़ तो हमने कर लिया, कॉम्प्लीमेंट लेकर अभी नहीं हुआ, एक्चुअली 2 डिजिट आए हैं तो हम सिंगल डिजिट लिखेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, इसमें कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 27 12। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7 4 1। इसके बाद क्या करते हैं, ये 20 एज इट इज़ लिखा रहेगा। क्योंकि हमें सिंगल डिजिट चाहिए रहता है सब बेस में, एक ज़ीरो होता है इसलिए। तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। जो हमारा एक और डिजिट है ना, जो 2 है, उसको आगे वाले में हम ऐड कर देंगे जो हमारा लेफ़्ट साइड का नंबर है। तो ये कितना हो जाएगा, 914 इसका आंसर होगा। अब बाकी ये 2 क्वेश्चन आप खुद से करिएगा और कुछ क्वेश्चन आप खुद से लेकर करिएगा। जहाँ भी आपको मिलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, कम से कम 2-4 क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। अब हम मल्टीप्लिकेशन की एक और मेथड देखते हैं जिसमें आपको ना कोई बेस की ज़रूरत होगी ना किसी और की। वो मेथड कौन सी कहलाती है, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हमें किसी बेस की ज़रूरत नहीं रहती, हम इसको डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। हम कोई सा भी नंबर उठाते हैं रैंडम, आप कोई सा भी लीजिए, उसको हम क्रिस क्रॉस मेथड से करेंगे। तो ये क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। इस टाइप के कोई से भी डिजिट ले सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं। देखो मैं पहले एक क्वेश्चन करती हूँ जो जहाँ ना हम सब बेस लगाएंगे ना ही हम
कोई दूसरी मेथड लगाएंगे। ठीक है, ये हमारी एक क्वेश्चन है। तो क्रिस क्रॉस में क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25। इसके बाद इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 48। ठीक है, और लेफ़्ट साइड वाले को लेफ़्ट साइड लिखा, राइट साइड वाले को राइट साइड लिखा। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो बीच में जो नंबर दिख रहे हैं ना, मतलब जो बीच में मैंने खाली जगह छोड़ी है ना, वो इसके लिए छोड़िए। ये बीच में हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का 5 से, 8 का भी 5 से, यहाँ 5 है तो 8 का 5 से और 6 का 5 से, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये। साइड में कहीं भी लिख लीजिए आप। ये कितना हो जाएगा 6 5 जा 30 और 8 5 जा 40। ठीक है, इनको आपस में प्लस कर लेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा 70 को बीच में लिखेंगे। वही हमारी मेथड जो लगती है एडिशन वाली वो लगा देंगे। 5 को एज इट इज़ लिखेंगे, 2 को इसमें ऐड कर देंगे, 7 को इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 का 5 लिखेंगे और 1 को इसमें ऐड कर, आगे वाले डिजिट में ऐड कर देंगे तो ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, क्रिस क्रॉस आई होप कि आपको समझ में आ गए हो। बाकी आप एक दो क्वेश्चन और देखिए, ये 2 क्वेश्चन हैं जिसे हम क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो लास्ट वाले 2 डिजिट हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24। देन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 32 और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कहीं भी साइड में लिख लेंगे पहले 12 प्लस इसमें 64 तो इनका प्लस कितना आएगा 6 और 7। अगर आप डायरेक्ट कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप साइड में लिख कर पहले इसको सॉल्व कर लीजिए फिर इसमें लिख दीजिए। इसका आंसर क्या होगा 4, इसका इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 9 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये है इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12। इनका चाहे आप एक साइड से क्रॉस करते चलिए फिर आगे वाले लिख दीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे, क्योंकि एक बार आ जाता है तो आप खुद से कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 21 और इसके बाद हम क्रॉस कर देंगे तो 3 3 जा 9 और 4 7 जा 28। अब इनको ऐड कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 28, ये कितना हो जाएगा 37। ठीक है, अब इनको आपस में ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 8 3 4 2, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड से आप 2 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करिएगा और 2-3 क्वेश्चन अपने खुद से लेकर ये प्रैक्टिस करिएगा। 69 क्रॉस 75, 68 क्रॉस 84, 2 क्वेश्चन है जो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ये मल्टीप्लाई जो है वो 3 डिजिट का मल्टीप्लाई है। हमने 2 डिजिट का क्रिस क्रॉस देखा, अब 3 डिजिट का देखेंगे तो इसको भी सेम करना है। इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 3, इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई तो ये कितना हो जाएगा 3, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 8। यहाँ भी क्या हो जाएगा, इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा
6 + 2 8। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ये जो 3 है इसका मल्टीप्लाई जो है वो इस वाले 3 में, और ये जो 1 है इसका मल्टीप्लाई ये जो लास्ट वाले कॉर्नर वाला 1 है इसमें मल्टीप्लाई, और ये जो बीच वाले डिजिट है इनका आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9, कहीं भी साइड में लिख लीजिए, आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो साइड में लिख के कर लीजिए, इसके बाद आप उसमें बीच में लिख दीजिएगा 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4, इन सबको ऐड कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 14। ये जो सिंगल सिंगल डिजिट है इनके साथ आप ज़ीरो भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि हमें पता है डबल डिजिट लिखते हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 3, ये इसमें ऐड हो जाएगा 8, 4, इसमें ऐड 9, इसमें ऐड 3। तो ये जो है इसका 3 × 3 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आज हमने सब डिजिट और क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बहुत सारी मेथड देखी। आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।